but less than 360 is called reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे फिगर बनाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल में देखिए फिगर एक्यूट एंगल जैसा ही होता है। ये इधर एक्यूट हो गया तो इधर हो गया रिफ्लेक्स। एक्यूट का ठीक उल्टा होता है रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट का अपोजिट वाला एंगल जो होता है अपोजिट साइड, यदि ये एक्यूट है तो इधर का हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 180। इसको हम सिंबॉलिकली हम डिनोट करेंगे 180 से बड़ा थीटा और 360 से छोटा, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, या क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल आएगा? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लें, ठीक है? 6 कौन सा नंबर था? 6 या 7 जो भी हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री द एंगल, दो एंगल मिलकर दोनों का सम यदि 190 हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree. Sum of two angles is 90 degree is called complementary angle. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ दो एंगल मिलकर दोनों का सम यदि 180 हो तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स is 180 is known as supplementary एंगल। दो एंगल यदि जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, दोनों का सम 180 हो तो ये कभी कभी पूछ देता है कि अच्छा 30 का सप्लीमेंट्री बताओ क्या होगा? 30 का सप्लीमेंट्री, 30 में 90 में से 30 को घटा दो, जो आ गया उसका सप्लीमेंट्री निकल। 45 का बताओ, 45 का तो 45 ही होगा, 90 से माइनस कीजिए तो वह उसका सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। यदि सप्लीमेंट्री पूछ देता है, कहेगा कि वो 75 का सप्लीमेंट्री निकालिए, तो 180 माइनस 75 कीजिए तो यह इसका सप्लीमेंट्री निकल जाता है। तो अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछ सकता है, मॉल्ड करके पूछता है कि यदि आप ऐसा कौन सा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री खुद होता है? 45 का सप्लीमेंट्री खुद होता है। 45 को 90 से माइनस कीजिए तो 45 का सप्लीमेंट्री क्या आया? 45 ही आएगा। अब इस सप्लीमेंट्री में इसी तरह क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री खुद वही होता है? तो 90 का सप्लीमेंट्री आप निकालिएगा तो 90 का सप्लीमेंट्री 90 ही होता है। अब हमारे लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली
अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, देन टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज फॉर्म। तो या एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट। एक ही पॉइंट पर, जैसे आप मान लीजिए ये लाइन है, इसका नाम है, यदि ए बी है, ये इसको दूसरा लाइन ऐसे काट रहा है, इसका नाम सी डी है, और दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहा है, तो इसके बीच में एंगल बनता है। ये देखिए बी ओ सी का ठीक अपोजिट एंगल है ये, और फिर ए ओ सी इसका ठीक अपोजिट एंगल बी ओ डी है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, vertically opposite angle when two lines intersect each other, when two lines intersect each other, then pair of two opposite angles are formed, of two opposite angles are formed, these are known as vertically, B से vertically, O से अपोजिट, A से एंगल, but these are vertically opposite angle। जैसे vertically opposite angle are equal to each other, vertically opposite angle एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट कौन होगा, BOD। ये इसका वैल्यू दोनों का आपस में बराबर होता है, और BOD। BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और सिंपली इसको VOA से हम डिनोट करते हैं। अब एडजेंसेंट एंगल क्या होता है, एडजेंसेंट एंगल, इसे हम एडजेंसेंट एंगल कहते हैं। इस पर हमें ध्यान देना है। अब एडजेंसेंट एंगल, एडजेंसेंट मतलब होता है पड़ोस का एंगल, उसको कहते हैं एडजेंसेंट एंगल। द एंगल which follows following condition, the angle which follow following conditions। पहला कंडीशन है they have
they have common arm, they have common arm, they have common vertex। थर्ड में अब both angles are opposite to common arms, either side of common arm, both angles are opposite, either side of common arm, either side of common arm, the angles which follow following conditions they have common। अब यदि हम यहाँ पर देख लीजिए, ये यदि हम ये इंडिकेट करते हैं, सपोज दैट ए ओ बी ये सी है, तो यदि ए ओ बी यहाँ पर दो एंगल है, ए ओ सी है और बी ओ सी है, तो ए ओ सी और बी ओ सी का कॉमन वर्टेक्स ओ होता है, और फिर ओ सी दोनों का कॉमन आर्म है, ए ओ सी में है और बी ओ सी में भी है, तो दोनों का कॉमन आर्म दोनों साइड। यदि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड और हमारा ये बीच का लाइन है, तो लेफ्ट और राइट यह हमारा एंगल कहलाता है, और हम हो गए कॉमन आर्म हो गए। जहाँ पर हमारा पैर रखा हुआ है वह वर्टेक्स हो गया, और दोनों साइड जो एंगल बना है यही एडजेंसेंट एंगल होता है, दोनों एक दीवार के दोनों तरफ आइदर साइड। ठीक है, अब एक ही तरफ नहीं होना चाहिए। कॉमन आर्म यदि हम इसे भी करते हैं तो कॉमन आर्म हो जाता है। जैसे ये आप कीजिए तुलना, कंपैरिजन कीजिए, ए बी सी डी, तो इसमें यदि हम बी ए सी करते हैं और डी ए सी करते हैं तब यह हमारा कॉमन आर्म वाला नहीं होगा, बी ए सी और डी ए सी। ठीक है, बी ए सी और डी ए सी, बी ए सी और कहें, और दूसरा यदि हम एक ही तरफ इसी चीज को लेके चलें, बी ए डी और बी ए सी, बी ए डी कहें और बी ए सी कहें, दोनों में कॉमन आर्म आ रहा है, बी ए आ रहा है कॉमन आर्म, और कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है, लेकिन कॉमन आर्म के बी ए के दोनों एक ही तरफ आ जाता है, बी ए के दोनों एंगल जो है एक ही तरफ आ जाता है, इसलिए यह हमारा एडजेंसेंट एंगल का कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एडजेंसेंट एंगल जो होता है इसी टाइप में कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, और तभी हमारा यह कंडीशन को फॉलो करेगा। और इतना है, ये बेसिक चीज़ है, इसको आप सब अच्छा से लर्न कीजिएगा, तभी हम अगला क्लास में और बच्चे जो चीज़ हैं उसको ठीक ढंग से डील करेंगे। बस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।